चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत। घटना के वक्त मकान में फंसे थे 7 लोग, तो 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। तो गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 5 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। लाल लपटों की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मकान में किस तरह से यहाँ पर ये आग का कहर बरपा है, किस वजह से आग लगी, अभी जानकारी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे की वजह है। लेकिन संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या मौके पर स्थिति है हिमांशु, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल अगर हम बिल्कुल बात करें, यहाँ पर तो एक मातम यहाँ पर पसरा हुआ है। उसकी वजह है कि आग लगने की वजह से 5 जिंदगियां मौत के काल में यहाँ पर समा गई हैं। सबसे पहले मैं उस घर को दिखा दूं जिस घर में आग लगी थी कल देर शाम, और ये घर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले जो आग लगी थी उसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। आग नीचे के फ्लोर पर लगी थी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर। अंदर गाड़ी मौजूद थी, बाइक मौजूद थी, स्कूटर मौजूद था। पूरी तरह से जलकर राख हो गया, और आग का ये मंजर जो था, ये तांडव यहाँ पर सभी लोगों ने देखा भी। कोशिश भी की गई आग को बुझाने की, लेकिन आज आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि उसको काबू नहीं किया जा सका। और ऊपरी तल पर सेकंड फ्लोर में दिखाना चाहूंगा, हालांकि सबको इस मकान से दूर रखा गया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मकान की स्थिति इस कदर हो चुकी है कि लेंटर गिर सकता है, क्योंकि मकान में लगातार आग लगी रही थी और आग की जो लपटें थी, तपिश थी, उसका धुआं अभी भी मकान से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी तल पर 7 लोग उस वक्त मकान में मौजूद थे, और हालांकि जिनका ये मकान था वो ठेकेदार पार्किंग सारिक जी का था। उस समय वो दूध लेने गए हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बहनोई और उनकी बहन, तमाम लोग घर के अंदर मौजूद थे। उनका बच्चा भी घर के अंदर मौजूद था, जो दम घुटने की वजह से और आग के झुलसने की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पर एक बड़ा आरोप दमकल विभाग पर भी लगा है कि जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर 2 घंटे बाद, इंफॉर्मेशन देने के 2 घंटे बाद पहुंची। यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार हैं, जो कजन हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। किस समय ये आग लगी थी, आपने कितना प्रयास किया, और क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? 8 बजे समथिंग आग लगी, और हमने पड़ोसियों की छत से हम चढ़े, सीढ़ियों की सहायता से अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम आग पे काबू नहीं पा सके, और दमकल गाड़ी भी बहुत लेट आई। कितने घंटे देरी से आई थी गाड़ी? वो 10:30 के आसपास आई। नहीं 11 बजे के आसपास आई है। कितने बजे आई है, और आग लगी थी 8:15 बजे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 सबमर्सिबल लगा के जितना भी हो सका हमने पाइप से पानी मार रहे थे। पाइप से पानी मारा जा रहा था, और यहाँ के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने कोशिश की। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको, जहां पर दीवार को तोड़ा भी गया था ऊपर का, वहां से जो 2 लोग बचाए गए, क्योंकि एक नजमा नाम की जो युवती है, जो उनकी बहन थी, उनको बचा लिया गया, और एक 4 साल का जो भांजा था उसको बचा लिया गया। उसकी वजह थी वो छत पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी, और उनको फिर छत के रास्ते से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस घटना से जो पूरा इलाका है वो सहमा हुआ है। मैं छत का वो नजारा वो दिखाता हूं, जिससे तोड़कर 2 लोगों की जिंदगी को बचाया गया था। और वो तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि 3 जगह से दीवार को तोड़ा गया और तब जाकर उनको बाहर निकाला गया। और यहाँ ये वो देखिए, दूसरे फ्लोर का ये दीवार है जो तोड़ी गई थी, 3 जगह से तोड़ी गई है, और अभी भी जो धुएं की लपटें हैं वो बाहर निकल रही हैं। और जिस तरह से बताया गया है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो 2 घंटे तकरीबन देरी से यहाँ पहुंची, और पहले फ्लोर पर आग 1 घंटे रही, और दूसरे फ्लोर पर पहुंचने में 1 घंटा आग को लगा। ऐसे में लोगों का कहना है अगर 1 घंटे पहले गाड़ी आ जाती तो शायद जो 5 जिंदगियां मौत के काल में समा गई। ये लापरवाही, ये देरी आखिर होने के पीछे क्या वजह? और देखिए, ये जो यहाँ के लोग हैं बेहटा हाजीपुर के, उनका कहना है कि पीछे कुछ लोग हैं दबंग किस्म के, उन्होंने यहाँ पर बैरियर लगाया हुआ है। इसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं वो बेहतर बता पाएंगे, उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। आप थोड़ा इधर आ जाइए, क्या वजह रही गाड़ियों के लेट आने की? दमकल विभाग अपने वक्त पर आ गया था, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ लोगों ने बैरिकेटिंग की हुई, जिससे एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। दमकल विभाग तो बहुत ओवर हाइट होता है, उसकी गाड़ी, एम्बुलेंस भी उसके जैसे नहीं निकल सकती। जो कुछ एम्बुलेंस भी वहां से आई थी तो उनको भी घूम कर आना पड़ा, और वहां वो बैरिकेटिंग की वजह से नहीं आ सके। उन्होंने बैरियर क्यों लगा के रखते हैं? वो उनकी दबंगई है, वो सरकार में बैठे हैं, सत्ता पक्ष में। उनका ये है कि हमारे घरों में धूल जाती है यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं।
तो रास्ते को एक तरह से ब्लॉक किया हुआ था, यानी कि ओवरहाइट जो गाड़ियां हैं वो वहां से नहीं निकल सकती, ऐसा इनका कहना है। और इसी वजह से जो है यहाँ दमकल की गाड़ियां हैं उनको पहुंचने में देरी हुई और जो 5 जिंदगियां थीं वो मौत के काल में समा गई। हालांकि अभी भी जो एक युवती जो बताया जा रहा है वो 70% आग में झुलस चुकी हैं। वो जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है, जबकि 4 साल का जो भांजा था उसे बचा लिया गया। लेकिन तस्वीरें भयावह थी। पूरा मंजर आप यहां से मैं दिखाना चाहूंगा, विजय से कहूंगा दिखाएं। पूरे लोग गांव के एक साथ एकजुट रहे। शाम के वक्त जब ये आग लगी थी, देर शाम तकरीबन 8:30 से 9-10 2 घंटे जूझते रहे आग से। कोशिश की गई बचाने की, किसी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए और जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकाल लिया जाए। अगर समय रहते गाड़ियां आ जाती तो शायद जो सैफ अंदर थे, जो उनके साथ इशारा थी, उनकी बेटी, इसके अलावा सीज थे, जो 9 महीने का एक लड़का था, फहरीन था, 7 महीने का बच्चा एक जो था, 7 महीने का सीज फहरीन थी, उनकी जो बेगम थी और नाजरा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है हिमांशु। अब इन दबंगों पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी तरफ से ये